महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाकर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। यह शब्द निर्भया कांड के एडवोकेट सीमा कुशवाहा ने कहे। एडवोकेट सीमा कुशवाहा रादौर में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि निर्भया कांड को जीतने के कारण लोग उन्हें सम्मानित भी करते हैं और लोगों में आभास होता है कि वे उनकी बेटियों या देश की 49% महिलाओं की आवाज बनेगी। इसलिए लोग जहां भी उन्हें बुलाते हैं वह जाती हैं। आज भी वे इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। उन्होंने कहा कि देश के अंदर दो बड़ी समस्याएं हैं, एक सामाजिक समस्या है तो दूसरी लॉ एंड ऑर्डर फेलियर होने की है। उन्होंने कहा जब लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है तो निर्भया जैसे कांड हो जाते हैं जिन्हें पुलिस नहीं रोक पाती और अपराध होने के निश्चित समय में एफआईआर व चार्जशीट फाइल नहीं होने के कारण केसों के निर्णय में 10 से 15 साल लग जाते हैं। लोगों में लॉ एंड ऑर्डर का डर होता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर फेल होने से लोगों में कानून का डर नहीं होता और लोगों को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है और अपराधी केस को न्यायालय में जाने के बाद बेल लेकर 10-15 साल तक केस लड़ता है, जिस दौरान कोई परेशानी नहीं आती, जिससे लोगों में कानून को लेकर डर नहीं रहता। पर एक अम्बेडकर क्रांति मिशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो साथीगण हैं उन लोगों ने ये आयोजन किया जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया था। और बेसिकली जहाँ पर भी हमारे इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं वो उन कार्यक्रमों का जो उद्देश्य है वो देश में महिलाओं की सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता, उनकी डिग्निटी की जो फाइट मैं कर रही हूँ उन्हीं को लेकर के होता है। तो उस कार्यक्रम के आयोजन का भी यही पर्पज़ था। और यहाँ पर जो हमारे भाई हैं संदीप सैनी जी, इन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है और लोग सम्मानित भी कर रहे हैं मुझे। उसका कारण है कि निर्भया केस मैंने जो फाइट किया था तो लोग कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि मैं उनकी बेटियों के लिए या देश की 49% आवाज़ महिलाओं की बनूंगी। तो इसलिए लोग जब सम्मानित करते हैं तो मैं हरियाणा राज्य हो या जहाँ पर भी बुलाते हैं वहाँ जाती हूँ। तो इस यहाँ आने का पर्पज़ मेरा यही था कि महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के जागरूकता फैलाई जाए, उस पर अपने साथ देश के यूथ को कनेक्ट किया जाए और महिलाओं को भी क्या क्या उनके अधिकार है उनसे अवगत कराया जाए। देखिए, ऐसी दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं इस देश के अंदर। एक है सामाजिक समस्या और एक है लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर। लॉ एंड ऑर्डर जब फेल होता है तो इस तरीके के क्राइम हो जाते हैं, पुलिस नहीं रोक पाती है, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। उसके बाद जब ये क्राइम हो गया तो प्रॉपर टाइम में एफआईआर नहीं होना, प्रॉपर टाइम में चार्जशीट फाइल नहीं होना और निर्णय जो हैं वो 7, 8, 10, 15 साल तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, नहीं आते हैं, जिससे जो क्राइम रुके। लॉ एंड ऑर्डर का लोगों में डर है तो डर पैदा नहीं होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, जुडिशरी में एक बार केस चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम बेल पर छूट जाएंगे क्राइम करने के बाद और उसके बाद 10-15 साल तक केस चलेगा। लोगों में डर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारे देश के अंदर जो 49% महिलाओं की आबादी है, इनकी भागीदारी हर जगह पर नहीं है। हमने अभी भी अपने देश में महिलाओं को 4 दीवारी में कैद करके रखा हुआ है। कभी हम उनको घर की इज्जत के नाम पर कैद करके रखते हैं, कभी हम ये कह करके कैद रखते हैं कि बाहर असुरक्षा का माहौल है। लेकिन ये असुरक्षा जो है उनको किससे है? अगर ये सवाल खड़ा होता है तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है, हमारे अपने भाई से तो मुझे नहीं है, लेकिन किसी और लड़की के भाई से मुझे असुरक्षा है। इसका मतलब है कि किसी पुरुष से ही इस देश की स्त्री असुरक्षित है। तो ये जो पुरुष वर्ग है, ये कौन लोग हैं जो क्राइम कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता क्यों नहीं बदल रही है? उसका जो कारण जब हम रूट में जाते हैं तो वो है हमारे परिवार में होने वाली परवरिश, कि हम अपने बच्चों को बेटे और बेटी का जो परवरिश में अंतर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं छोटे, उनको हम इस तरीके की परवरिश दे रहे हैं कि वो अगर 8 बजे रात में 10 बजे घूम करके आता है, हम उससे सवाल नहीं करते। हो सकता है ऐसा भी हो कि वो बेटा किसी लड़की को उस टाइम छेड़ के आया हो। अगर पेरेंट्स से सवाल करेंगे तो शायद अकाउंटेबिलिटी उस बच्चे की भी फिक्स होगी, तो वो किसी लड़की के साथ क्राइम नहीं करेगा। दूसरा, हम अपनी बेटी को उस टाइम अपने घर में रख रहे हैं कि बाहर का माहौल ख़राब है, तो ये भी तो देखना है कि बाहर का माहौल कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर के बेटे की वजह से ख़राब हो। तो जब इन सारी चीज़ों पर हम सोचना शुरू करेंगे, बेटी को भी घर से बाहर निकालेंगे और बच्चे अपने बेटे पर बाउंडेशंस अगर लगाएंगे कि किसी और घर की बेटी को वो इस तरीके से प्रताड़ित ना करे, और ये सारी जो परवरिश जो हमारे परिवारों की है होना शुरू होगी, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा, जिस पर मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा परिवार का जो स्ट्रक्चर है, ये सभी लोग मिलकर के काम करेंगे तो शायद निर्भया या मनीषा वाल्मीकि या
दिशा रेड्डी या निकिता तोमर जैसी बेटियां हम लोगों के बीच अपनी ज़िंदगी को आराम से जिएंगी और वो भी देश का नाम करेंगी जिनसे हमने उनकी लाइफ को छीना है। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट।